सबक आमोज़ स्टोरीज़ के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सारा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कल रात तुम्हें कितनी कॉल्स की लेकिन तुमने मेरी एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया। जोहा ने फ़िक्रमंदी से पूछा। जी चंदा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कल रात अल्लाह ताला से कुछ ज़्यादा बातें कर रही थी। सारा ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे लगता है अहद ने वो काम एक दिन में कर दिया जो मैं और आंटी कब से करने की कोशिश कर रही थी। जोहा ने गहरी नज़रों से सारा को देखा। कल अगर अहद मुझे इतनी प्यारी बातें नहीं सुनाता, मैं हिजाब सिर्फ इसलिए नहीं लेती क्योंकि मैं सबको अपने बाल, अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती हूँ, और सबसे ज़्यादा जो इसकी बात मेरे दिल पे लगी कि मैं लड़कों का ध्यान अपनी तरफ करना चाहती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। पहले मेरा दिल किया मैं इसे थप्पड़ मार दूँ, क्योंकि मैं किसी का अपनी तरफ ध्यान भी देखना पसंद नहीं करती। किसी के लिए क्यों हिजाब नहीं लूँगी? मुझसे नमाज के अलावा हिजाब नहीं लिया जाता यार। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस रुक गई, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन मैंने अब खुद से अहद किया है कि मैं अब अपने इस डर को अपने अंदर से निकालूंगी। सारा ने गुस्से से बात करते हुए आखिर में एक अज़्म से कहा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया अपने इस डर का? बेवकूफ़ लड़की, हम तुम्हारी मदद करते इस डर से बाहर निकालने में। जोहा का दिल चाहा अपना सर दीवार पे मार ले। चलो जाने दो, अब मुझे समझ आ गई है ना, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी चलो, अब क्लास में चलते हैं। मैथ्स का पीरियड स्टार्ट होने वाला है और हमारी मैट्रिक ख़त्म होने में 3 महीने रह गए हैं। जोहा ने अपना बैग बेंच से उठाते हुए कहा। जी चलो। सारा ने भी जोहा की बात पर बैग उठा लिया। सारा और जोहा के क्लास में दाखिल होते ही 4 सेकंड की खामोशी छा गई। इन सब की खामोशी को अली की आवाज़ ने तोड़ा। सारा, हिजाब तुम पर कितना प्यारा लग रहा है। अली ने सताइशी नज़रों से सारा को देखकर कहा। इसके बाद जो सारा के हंसने और सबके कमेंट्स का सिलसिला चला, वो सर ज़फ़र की आमद पर रुका। अहद जो इन सबसे लाताल्लुक़ सा बना हुआ बैठा था, लेकिन असल में वो कल से अपने रवैये पर बेहद शर्मिंदा था। 3 पीरियड्स के बाद ब्रेक टाइम में जोहा, सारा और बाकी सारी दोस्तें कैंटीन में बैठी हुई थी। इसी वक्त वहाँ अहद, अली, शुमाइल और बाकी सारे लड़के भी कैंटीन में आ गए थे। सब आपस में बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन सबका ध्यान सारा और अहद पर ही था। कल इसी वक्त, इसी सुकून भरे माहौल में अहद एक जलाल में सारा के पास आया था। अभी सब इन्हीं सोचों में थे कि एक बार फिर भरी कैंटीन में अहद सारा के पास आया और इसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। सारा, मैं अपने कल के रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अहद ने कल जितनी ऊंची आवाज़ में बात शुरू की थी, आज भी इतनी ही ऊंची आवाज़ में थी। सारा के साथ बाकी सब ने भी हैरत से अहद को देखा। पूरी क्लास की दोस्ती के चर्चे पूरे स्कूल में थे, लेकिन कल जिस तरह अहद ने ना सिर्फ अब सबको हैरत में डाला था, वहीं अपनी सबसे प्यारी दोस्त का भी दिल बहुत दुखाया था। देखो सारा, अब सब लड़कियां क्लास से बाहर हिजाब लेती हैं। जो क्लास में नहीं लेती, हम इन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि क्लास में हम सब इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, घुटन हो जाती है। और हम सब लड़कों को तुम सारी लड़कियां बहनों की तरह अजीज़ हो। तुम सारी लड़कियां जानती हो कि तुम सब हमारी बहनें हो, और कोई भी लड़का हमारी बहन को कुछ कहे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अहद सांस लेने के लिए रुका। इसके बीच किसी ने भी इसे कुछ नहीं कहा। सब इसकी बात ध्यान से सुन रहे थे कि इनकी क्लास के सबसे ठंडे मिजाज लड़के को कल अचानक से क्या हो गया था। अहद ने एक बार फिर अपनी बात शुरू की। इस्लाम में कितनी अहमियत है हिजाब की, ये हम सब जानते हैं। कहते हैं हिजाब रोकता है फसाद होने से, और देखो कल इन लड़कों की बातों पर मुझे गुस्सा आया। मैं ये नहीं कह रहा कि फसाद तुम्हारी वजह से हुआ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखो शैतान ने किस तरह कल हंसते खिलते माहौल को ख़राब किया। और यकीन करो, तुम हिजाब में जितनी प्यारी लग रही हो ना, इस जोहा हिजाबन से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। अहद ने सारा को समझाते हुए आखिर में जोहा को हंसते हुए तंग किया। अहद ने मज़ीद अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम सब इस्लाम की शहज़ादियाँ हो, अपने घरों की शहज़ादियाँ, और किसी को ये हक़ नहीं दोगे
وہ اسلام کی شہزادیوں کے بارے میں کوئی فضول بات کر سکے۔ تم لوگ حجاب نہیں بلکہ اپنے ماں باپ بھائی کا فخر لے کر چلتی ہو، اللہ کا حکم لے کر چلتی ہو۔ احد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب لڑکیوں سے کہا۔ کل بی سیکشن کے بوائز تمہارے لمبے بالوں پر کمنٹ کر رہے تھے۔ سارا تو اس پاگل سے برداشت نہیں ہوا اور اس آ کے تمہیں ڈانٹا۔ اس کے بعد شام میں ان سب کی کلاس بھی لی۔ آج وہ لوگ نہیں آئے لیکن کل تم سے آ کے ضرور معافی مانگیں گے۔ ابھی اس کی طرف سے میں بھی تم سے معافی مانگتا ہوں، علی نے مزید تفصیل سے بتایا۔ مجھے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے علی، بلکہ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اور تم نے مجھے میرے اللہ اور ان کے پردے کے حکم سے اور بھی زیادہ قریب کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا حجاب میری زینت ہے۔ میرا تمہارا بے حد شکریہ، سارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ علی اور پھر احد سے کہا۔ مطلب تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو نا؟ احد نے آس بھری نظروں سے سارا کی طرف دیکھا۔ نہیں نا بیوقوف، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ ابھی تک اگر میں تم سے ناراض ہوتی تو میں ابھی تمہیں چیئر سمیت نیچے گرا چکی ہوتی، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو باقی سب بھی ہنس لیے۔ چلو بیل ہو گئی ہے، نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زوہا نے سب کا دھیان بیل کی طرف کروایا۔ یار سارا، کل تمہاری ٹینشن میں نے انگلش کا ٹیسٹ یاد نہیں کیا، تھوڑا سا بتا دینا۔ احد نے بیچاری سی شکل بنا کر دونوں ہاتھوں کو کافی دور آمنے سامنے کر کے تھوڑا سا کہا۔ ہرگز نہیں، ایک ورڈ نہیں بتاؤں گی تمہیں، سارا نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ شمائل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ زوہا ایک دم رک کے مڑی اور زور سے کہا، پتہ ہے تم سب بھائی ہم بہنوں کے بغیر کیا ہو؟ سب لڑکوں نے یک زبان مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ نہیں۔ زوہا نے ایک نظر ہنستے ہوئے ساری لڑکیوں کو دیکھا اور ساری لڑکیوں نے یک زبان ہو کر کہا، نالائق پانڈاز، اور زور سے ہنسنے لگ گئی۔ اسی کے ساتھ پوری کلاس ہنستے مسکراتے کلاس روم کی جانب چل دی۔